Hello student, today we will discuss the previous year JEE main questions of aldehyde ketone and carboxylic acid। ये इसका सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। तो क्या है 2019 JEE मेन में क्वेश्चन आया था, क्या आया था, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्या है, NaBH पर, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। रिएजेंट को देख के ये क्या है फाइंड आउट करना आना चाहिए कि ये रिड्यूसिंग है, ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये डिहाइड्रेटिंग है, ये क्या करता है, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन वेरी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। जनरली एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड को ये छू भी नहीं पाता है, ठीक है। तो इसी को रिड्यूस करेगा, इसी को रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड जैसे था ऐसे रखना है, ठीक है। डोंट टच द डबल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बोलेगा मैं डबल बॉन्ड को टच भी नहीं करूंगा भाई, लेकिन हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करके चला जाऊंगा, और ये होगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, KMnO फॉर KOH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ डाइल्यूट H2SO पर, ये ऑक्सीडाइज करेगा, ये क्या, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, COOH करेगा, ठीक है। एंड KMnO फॉर दिया है, इसको ऑक्सीडाइज करके ये क्या करेगा, COOH करेगा। मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए। हाँ जी सर, COOH हो गया, HOOC, ऐसा क्यों सर, हमने किया खुशी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या दिया गया है, निकेल हाइड्रोजन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड एल डाइवालेज, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्टिव हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा होगा, हाँ जी सर, ऐसा होगा, हाँ जी सर, ठीक है। मतलब ये 6 मेंबर रिंग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द हमारा करेक्ट आंसर। आया समझ में, हाँ जी सर। Let's move to the next question. Which of the following compound react with ethyl magnesium bromide and also decolorize bromine water? तो इनके कहने का मतलब है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। एंड डीकोलोराइज ऑल्सो ब्रोमीन वाटर, तो इसके पास क्या है रहना चाहिए, डीकोलोराइज ब्रोमीन वाटर मतलब अनसैचुरेशन रहना चाहिए, ठीक है, अनसैचुरेशन रहना चाहिए, ठीक है। एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन एंड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, सी डबल बॉन्ड वो, ये दोनों को के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए एंड अनसैचुरेशन होना चाहिए मतलब क्या है, ये पूछ रहा है वही जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा और डीकोलोराइजेशन ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो देखो ये, अरे ये दोनों सेम कैसे होगा, ये OH, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या होगा, देखते हैं। ये क्या करेगा हमारा, पहले अनसैचुरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं फिनोल एंड ये क्या है, ये फिनोल है, हाँ जी, हाँ जी सर। फिनोल क्या करता है हमारा, फिनोल के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है, हाँ जी सर। इसके पास ये वाला ग्रुप, ये अनसैचुरेशन है, ये क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर को हमारा डीकोलोराइज करेगा, हाँ जी सर, ब्रोमीन वाटर को डीकोलोराइज करेगा, मतलब यही होगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल गिव्स एसिटाइल है, ठीक है। ये पूछ रहा है करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, देखो अल्डिहाइड क्या होना चाहिए, रिएक्टिव, ठीक है, ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर करने के लिए। अल्कोहल क्या होना चाहिए, लेस बल्की, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होना चाहिए। तो देख लेते हैं कॉम्बिनेशन, ACHO, हाँ जी सर, ये रिएक्टिव है, ठीक है। एंड जो अल्कोहल है ये मिथानॉल, ये टर्शियरी ब्यूटानॉल, ठीक है। तो ये ज़्यादा हमारा क्या बल्कि हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा आएगा, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ये कंपेयर करेंगे अगर HCHO एंड CH3, CHO में क्या है, रिएक्टिविटी HCO का ज़्यादा है, ठीक है, ड्यू टू टू रीजन है इसका। मैंने जब अल्डिहाइड कीटोन समझाया था वहां पर अच्छे से समझाया था, यहाँ पर और एक बार बता रहा हूँ, इसका 2 फैक्टर्स या एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, एक होता है स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। ये दोनों फैक्टर हमारा इफेक्ट करता है, दिस टू फैक्टर इफेक्ट्स द रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइड, ठीक है। सो इफ वी कंपेयर बिटवीन
formaldehyde and acetaldehyde. First, if we take electronic factor, if we consider electronic factor, then see ये क्या CH3 CHO, ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो कार्बोनिल कार्बन क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, ठीक है। CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये पास में ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या है, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगा कंपेयर टू फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है, क्योंकि इसके पास ऐसा कुछ सीन नहीं है, देने वाला कोई नहीं है पास में, ठीक है। समझ में आ गया। अगर घर से नहीं मिल रहा है तो बाहर जाओगे इन्वेस्टर के पास पैसा लेने के लिए, ठीक है। वही बात यहाँ पर लागू हो गया। हाँ जी सर, ठीक है, जैसे आजकल हो रहा है, घर से प्यार नहीं मिला दूसरों के, मतलब समझ रहे हो ना, वही हो रहा है यहाँ पर भी, वही बात है। इसको घर से मिल गया, इसको घर से नहीं मिला, ठीक है, समझ गए। ये था पहला इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। नेक्स्ट, इफ वी कंसीडर स्टेरिक फैक्टर, देन देखो CH3 एंड H कंपेयर टू CH3 एंड H, अगर कंपेयर करेंगे CH3 का बल्कीनेस ज्यादा है, H का कुछ ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस, मतलब ये क्या है, ये इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों फैक्टर को अगर कंबाइन करेंगे हमें क्या मिला भाई, ACHO इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू CH3CHO टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ACHO हमारा हो गया एंड बल्कीनेस तो मिथानॉल, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया, इन द फॉलोइंग रिएक्शन डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH इंट्राल्डोल रिएक्शन। वाह सर, कैसे पहचान गए, अरे दोनों तो कार्बोनाइल कंपाउंड है, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है, डाइल्यूट बेस है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है उससे, ऑप्शन से पता चल जाएगा, लगभग आइडिया लग जाए, ऑप्शन में सारे रिंग है, तो इससे हमें पता चलता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुआ है और ये इंट्राल्डोल है। पहले बेस जाएगा, उसका बेबी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके लेके आएगा, ठीक है। देखो ये तो अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ जी सर, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। अब किस पोजीशन से वो अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देखो इफ अगर वो NaOH यहाँ से लेता है, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ से डाइल्यूट NaOH हाइड्रोजन लेगा तो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन लगा तो कंसीडर काउंट करते हैं, ये इसको अटैक मारेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग। अगर यहाँ से हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा डाइल्यूट NaOH तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा। डाइल्यूट NaOH आएगा, भाई कहाँ से हाइड्रोजन लूंगा, दोनों पोजीशन में हमारा है, क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो कहाँ से लूंगा, यहाँ से लूंगा, तो 6 मेंबर रिंग बनेगा। अब आइडिया आ गया, 4 मेंबर रिंग इज लेस स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग, तो हमारा प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए, 6 मेंबर रिंग फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, CH2 मैं यहीं से माइनस लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है, थोड़ा आसान रहेगा, क्यों लिख रहा हूँ वो बाद में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये CH3 दोनों CH3 देन क्या करेगा, इंट्राल्डोल रिएक्शन, ये इसको अटैक मारेगा, हाँ जी सर, ये खुल जाएगा, हाँ जी सर। अब थोड़ा काउंट कर लेते हैं क्या होता है, यहीं से नंबरिंग कर देते हैं। मैंने बोला जब भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करके रिंग फॉर्म कराओगे तो अब नंबरिंग कर देना, नॉट अकॉर्डिंग टू आई बट अकॉर्डिंग टू यू। आसान रहेगा, कैसा आसान रहेगा वो भी बाद में पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इससे तो हमें पता चल गया, आंख बंद करके हम 6 मेंबर रिंग फॉर्म कर देंगे, ठीक है। आंख बंद करके हमने 6 मेंबर रिंग फॉर्म कर दिया, एक तो कार्बोनिल कंपाउंड है इसको 1 कर दिया, ठीक है। तो अब नंबरिंग करते हैं, कैसे नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमने नंबरिंग कर दिया। टू पोजीशन में कार्बोनिल कंपाउंड है, 1 पोजीशन एंड 6 पोजीशन में अटैच हुआ था, 1 एंड 6 पोजीशन अटैच हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा, यही वो इशू होगा, हाँ जी सर। और क्या है, 1 2 3 पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप है, 3 पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप था, हाँ जी सर था, ठीक है, हो गया। देखा कितना आसान हो गया, नहीं तो ढूंढते फिरोगे, अरे कौन सा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप था रे, अरे कौन सा पोजीशन में वो ही होगा रे, ठीक है, नंबरिंग कर दिया, आसान हो गया। अब ये हो गया हमारा ए, ठीक है। देन क्या दिया गया इसको H3O+,
मतलब ये निकल जाएगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हो गया सर, हाँ जी सर डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। देन क्या होगा, डबल बॉन्ड वो CH3 CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सर यहाँ से गए यहाँ पर डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। अरे गधा है क्या, यहाँ से डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या हुआ, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ना कि यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। समझ में आ गया, कितना सारे चीज ऑर्गेनिक है, सीधा सीधा कोई बात बोलेगा नहीं कभी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट ए एंड बी, डाइवाल एच, डाइवाल एच का काम क्या है, ये CN को क्या करता है, CHO करता है, हाँ जी सर, एंड ईस्टर को क्या करता है, यहाँ पर देखो एक है साइक्लिक ईस्टर, एक है CN, तो करता क्या है, पहले इसका काम क्या है, फिर बाद में हम प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के ऊपर रिएजेंट का काम क्या है, उससे तो पता चलेगा प्रोडक्ट क्या होगा। डाइवाल एच CN को CHO करता है, ईस्टर को क्या करता है, अल्कोहल करता है, प्लस एल्डिहाइड कराता है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, अभी क्या हो गया, ये CHO हो गया, हाँ जी सर, ये OH हो गया, हाँ जी सर, एंड ये क्या हो जाएगा, CHO हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ से तोड़ दो ना, ठीक हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया एल्डिहाइड, CN हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ये था साइक्लिक ईस्टर, ये अल्कोहल एंड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। Let's move to the next question. The increasing order of the reactivity of the following with lithium aluminum hydride. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ठीक है। तो सिमिलर लाइक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब H माइनस आके अटैक होगा, ठीक है, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट में H माइनस आके अटैच करता है, ठीक है। मतलब ये कैसा होता है, H4 ये जो CO होता है H ये क्या होता है, ये ऐसा अटैक होता है, ठीक है। तो हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये आके अटैक होता है, तो ये जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा, हाँ जी सर। अगर उसके पास क्लोरीन लगा रहेगा, हमें पता है क्लोरीन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इसका रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आ रहा है, लेकिन इंडक्टिव इज डोमिनेटिंग ओवर क्या है, इंडक्टिव इज डोमिनेटिंग ओवर रेजोनेंस, तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, तो यहाँ से ये पहले से ये डेफिशिएंट था, ऊपर से ये वाला जो उसका नाइबर है क्लोरीन, ये फिर से इससे मांग रहा है इलेक्ट्रॉन, दे खींच रहा है जबरदस्ती, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो C सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। देन क्या है, एसिड क्लोराइड हो गया, देन एसिड एनहाइड्राइड को देखते हैं, डी का क्या है, डी में क्या है सर, डी में क्या है, डी में तो ऑक्सीजन था पास में, ये तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, फिर दिक्कत क्या है, इसका दिक्कत यही है, ये क्या है हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, क्रॉस कॉन्जुगेशन पता है ना, ये इधर भी कॉन्जुगेशन में है, इधर भी कॉन्जुगेशन में, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो अगर ईस्टर में क्या है, ये सिर्फ कॉन्जुगेशन में है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ओनली कॉन्जुगेशन में है, इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ एनहाइड्राइड क्या है, द ऑक्सीजन इज क्रॉस कॉन्जुगेटेड इन बिटवीन टू कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, टू कार्बोनाइल कार्बन के बीच में ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जितना फ्रीली यहाँ पे डोनेट कर पाएगा, यहाँ पर ये दोनों को दे रहा है, दोनों में क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, तो ये ज्यादा नहीं दे पाएगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी कंपेयर करेंगे, ईस्टर का कार्बन एंड एनहाइड्राइड का कार्बन में, तो एनहाइड्राइड का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये याद रखना, ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसलिए CD हो गया, देन हमारा B हो गया, देन हमारा A हो, ठीक है। क्यों सर, A एंड B में कंपेयर करो, यहाँ पर भी नाइट्रोजन तो कॉन्जुगेशन में है, यहाँ ऑक्सीजन है, लेकिन हमें पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसलिए क्या है नाइट्रोजन अच्छे से डोनेट कर पाएगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा हमारा, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्ट्रेंथ क्या है, NH2 का ग्रेटर देन होता है OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इसीलिए हमारा A का सबसे लिस्ट होगा, तो CDBA ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
What is the next question? The aldehyde which will not form Grignard product with one equivalent Grignard reagent. ये बोला कौन सा aldehyde वन इक्विवेलेंट हमने Grignard reagent दिया है, ये चारों में डाल दिया है, 4 aldehyde है, इसमें हमने वन इक्विवेलेंट ऑफ Grignard reagent डाल के प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। ये पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड हमारा वन इक्विवेलेंट, कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप वन इक्विवेलेंट Grignard reagent के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा मतलब क्या है, कुछ तो होना चाहिए जिसकी वजह से वो नहीं करेगा। क्या होना चाहिए भाई? उसके पास अगर एसिड एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, एक्टिव हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग ग्रुप, एक्टिव हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग ग्रुप लाइक OH होना चाहिए, ठीक है, COOH ये वाला होना चाहिए। ये सब अगर होगा तो क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, पहले ये रिएक्ट कर जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग ग्रुप पहला रिएक्ट कर जाएगा, और हमने वन इक्विवेलेंट दिया है तो पहला इक्विवेलेंट जो दिया था, पहला मूल जो दिया था वो तो ये ले गया, ठीक है। तो इसके पास कुछ बचेगा नहीं, तो कौन देखते हैं, ए के पास तो CHO है, ये तो रिएक्शन कर जाएगा, सी के पास CHO एंड ये क्या है, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, इथर ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर भी CHO रिएक्शन कर जाएगा, तो ए सी तो नहीं होगा। बी देखो इसके पास COOH है, डी के पास भी COOH है, तो ये दोनों तो हमारा सॉरी इसके पास COOH है मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके पास CH2OH अल्कोहल ग्रुप है। तो पहला जो वन इक्विवेलेंट इन दोनों पे डालेंगे, वन इक्विवेलेंट Grignard reagent, तो पहले यहाँ से रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो कोई बचेगा नहीं, क्योंकि वन इक्विवेलेंट गया था पहले, यहाँ पर रिएक्शन खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक आते आते नहीं बचेगा, ठीक है। तो बी एंड डी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्या है, NaNO2H प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। पहले क्या होगा देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, NaNO2H प्लस अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। देन ये भी हमारा अल्कोहल हो जाएगा, देन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड H प्लस, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड H प्लस से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कहाँ तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जहाँ तक आपने चाहोगे वहाँ तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये क्या बात हुई सर, जहाँ तक हम चाहेंगे वहाँ तक ऑक्सीडाइज होगा। अरे जहाँ तक हम चाहेंगे वहाँ तक ऑक्सीडाइज होगा का मतलब है 1 2 3 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 डबल वन, ये क्या हो जाएगा OH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। हाँ जी सर, देन क्या दिया है हमारा H2SO4, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी का प्यासा, तो क्या करेगा सर, पानी का प्यासा है तो करेगा क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ से ये दोनों निकल जाएंगे, अच्छा मिल के निकल गए, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन के आ गया, जो हमें चाहिए था वही बन के आ गया, वही ये क्या हो जाएगा 5 मेंबर रिंग होगा। हाँ जी सर, यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों निकल गए, यहाँ से अटैच हुआ था, ठीक है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। देन द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन NaBH4 एंड MEOH दिया गया। NaBH4 क्या होगा, इसी को रिड्यूस करेगा पहले, हाँ जी सर, होगा क्या, वही चुना चाहिए था मिथाइल अल्कोहल O-, ठीक है। देन ये इसको अटैक मारेगा, ये निकल जाएगा, तो होगा क्या, ठीक है, यहाँ पे 3 में मोल्डरिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X शोइंग द फॉलोइंग सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल इज, ये बोला X है, वाटर के साथ इंसॉल्युबल है, 5% ACl के साथ इंसॉल्युबल है, 10% NaOH के साथ सॉल्युबल है, 10% NaCO के साथ इंसॉल्युबल है, ठीक है। तो क्या होगा, मेटाक्रेजोल, मेटाक्रेजोल यही होता है हमारा, इसको फिट होगा, बाकी कोई फिट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बेंजामाइड क्या है, ये एम्फोटेरिक नेचर है, ठीक है। ऑलिक एसिड ये तो एसिड है, एसिड तो डिजोल्व कर जाएगा NaOH के साथ, एज वेल एज एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaCO3 के साथ भी डिजोल्व होकर CO2 निकाल देगा, ठीक है।
तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, एंड ई जो मेटाक्रेजल है वो सिर्फ इसी के साथ सोल्यूबल होगा, बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड neither react with neutral ferric chloride solution nor with Fehling solution. It however reacts with Grignard reagent and gives positive iodoform test. The compound is, ये बोले पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा हमारा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर OCH3 OC2H5, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, ये कंपाउंड क्या है, इथर ग्रुप है नीचे, OH एक्सक्यूज सॉरी C2H5, ठीक है, ये C था। तो ये बोला द कंपाउंड नाइदर रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, ओके, तो फिनॉल तो नहीं होगा, नाइदर नॉर विथ फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड वाला नहीं होगा। इट हाउएवर रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन नहीं है, कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, इसका मतलब इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन लाइक OH ग्रुप या OH ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, CH3 CO ग्रुप रहना चाहिए या ऐसा ग्रुप रहना चाहिए, CH3 CHOH वाला ग्रुप रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक सा होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा होगा, ये तो नहीं होगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट ही नहीं देगा, ठीक है। ये तो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन हमारा फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए लेकिन दे देगा, और आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा, ठीक है। एंड देखते हैं डी क्या है, CH3CO, ये हमारा दे देगा क्या, ये हमारा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट तो देगा, ठीक है, पॉजिटिव, अगर कंफ्यूज हो रहा है देखो, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, हाँ जी सर, ये नहीं देगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा डी, ये फिनॉल है, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन टेस्ट भी दे देगा FeCl3, लेकिन ये देना नहीं चाहिए था, नहीं होगा, तो ऑप्शन ये था सी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था, सी है, CH3OH है, हाँ जी सर, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ OH है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, एंड फेलिंग सॉल्यूशन नहीं, इसके पास तो कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसा कुछ सीन नहीं है, न्यूट्रल FeCl3 के साथ भी रिएक्शन नहीं है, इसके पास फिनॉल वगैरह कुछ तो नहीं है, तो ये नहीं देगा, ठीक है। तो हमारा जो कंडीशन पूछा था ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ईस्टर को रिड्यूस करेगा लेकिन डबल बॉन्ड को देखेगा भी नहीं, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। H2SO4 CHCl3 क्या है इसका कॉम्बिनेशन, देखो इंट्रा रिएक्शन हुआ है, अल्कोहल है, ईस्टर है, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा सर, क्या होगा फिर, क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मतलब इंट्रामोलिकुलरली ईस्टर फॉर्म होगा, नाम है मेरा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, नाम है मेरा, ठीक है, एस्टरिफिकेशन नाम है मेरा, और क्या है, ईस्टर बनाना काम है मेरा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, OH, हाँ जी सर, CH2, हाँ जी सर, OH, हाँ जी सर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, हाँ जी सर था, वो तो पता है, COOET, ठीक है, तो इसी के पास लोन पेयर है, ये आएगा, ये डेफिशिएंट है, अटैक मार देगा, तो कार्बन बोलेगा भाई OET तेरा कुछ काम नहीं है मेरे पास, तो जा सकता है, यू मे लीव मी नाउ, ठीक है, देन OH हो गया। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग होगा, एक ऑक्सीजन रहेगा, हाँ जैसा 6 मेंबर रिंग होगा, एक ऑक्सीजन रहेगा, तो कर लेते हैं, ठीक है, नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 में हमारा था डबल बॉन्ड वो, हाँ जैसा डबल बॉन्ड वो था, मैं एक स्टेप में कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे OH प्लस होगा, देन वो निकल जाएगा, ठीक है, एंड में हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये इसको अटक में रहेगा, ये इसको निकल जाएगा, यहाँ पे OH था, ठीक है, 5 में OH एंड 6 में हमारा क्या था
सी डबल बॉन्ड हो तो यही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In the following reaction, carbonyl compound plus methanol gives acetal. Rate of reaction is highest for acetone as a substrate and methanol in excess. Propanol as a substrate and methanol in stoichiometric amount. Propanol as a substrate and methanol in excess. Acetone and methanol, ठीक है, एसीटोन एंड मिथानॉल दिया है। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो प्रोपानॉल एज ए सब्सटेंस एंड मिथानॉल इन एक्सेस, प्रोपानॉल एज ए सब्सटेंस एंड मिथानॉल इन एक्सेस, यही होगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या होगा रे मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या होगा बताओ भाई, क्या होगा? ACHO है, ये बेंजाल्डिहाइड है, क्या है? क्रॉस कार्निजेरो, क्रॉस, कितना इजी है, कॉन्फ्यूजन लग रहा है। क्रॉस कार्निजेरो रिएक्शन, क्रॉस कार्निजेरो रिएक्शन में ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मतलब सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ये जो बेंजाल्डिहाइड है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अल्कोहल हो जाएगा, यही होगा हमारा प्रोडक्ट। सो ठीक है, कितना इजी है। द मेजर प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन, NaOCl, NaOCl क्या होगा, HCl निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा पहले देखते हैं, यही था ना, अरे कहाँ है, क्या है, हाँ, डबल बॉन्ड वो, ये क्या हो जाएगा, वो Na, ठीक है। गलत हुआ है, ये नहीं होगा, ये क्या है, NaOCl, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, COOH, ठीक है, देन SOCl2 देंगे तो क्या हो जाएगा, COCl, देन अनिलिन देंगे, HCl निकल जाएगा, ठीक है। अनिलिन क्या था, अनिलिन हमारा NH2 था, तो ये निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो NH कर दे, इसको NH रखा, इसको अटैच करना है ना, CO या फिनाइल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया? मैंने पहले गलती से बोल दिया था ये सबसे, ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करके ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी पहले गलत बोल दिया था, माफ़ी चाहिए, ठीक है। सो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में इस अच्छे से बड़ा सा क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।